हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज। आज हम डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ अ डिग्री? और सबसे बड़ा सवाल जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री में क्या फ़र्क है। तो पहले हम ये जान लेते हैं डिग्री होती क्या है। देखिए, डिग्री को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना ज़रूरी ये है कि एडजुडिकेट करना क्या होता है। एडजुडिकेट करने का मतलब होता है कि दो लोग हैं, उनके बीच में कुछ मुद्दा है, तो ये देखना कि कौन सही है, इसको कहते हैं एडजुडिकेट करना। तो किसी चीज़ को जब जज साहब कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं या आप एक केस लड़ रहे हैं, तो आखिर में जब जज साहब सोच समझ कर एक डिग्री पास करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें देखी जाती हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जाता है कि हाँ, ये डिग्री है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट 6 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि एडजुडिकेट करना, मतलब दो लोगों के बीच में कुछ मुद्दा था, उसका सल्यूशन निकाला, उसमें बताया कौन सही है या कौन गलत है। एक चीज़ ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि दोनों में से राइट्स डिटर्मिन किए जाते हैं, दोनों पार्टीज़ में से किसके राइट्स ज़्यादा हैं, किसके कम हैं। मतलब कहने का ये है कि किसका हक बनता है अगर कोई केस फाइल किया है और किसका हक नहीं बनता। तीसरी चीज़ ज़रूरी ये है कि ये सारी चीज़ें, एक डिग्री तभी पास हो सकती है, ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं जब जज साहब के सामने कोई सूट आया हो। तो सूट आने का मतलब क्या होता है? जब एक सूट दाखिल किया हो, मतलब आपने एक प्लेंट दिया है। प्लेंट मतलब एक कागज़ पर लिखकर जज साहब को बताया कि मेरे साथ ये परेशानी है और मैं ये केस दाखिल कर रहा हूँ, जज साहब मेरे ये हक हैं और आप मेरे लिए एक ऑर्डर पास करें और मेरा फ़ैसला करें। उस फैसले को करने के लिए जब आपके लिए कुछ जज साहब कह देंगे तो वो डिग्री बन जाएगी। अगली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जिससे कहा जाए कि जज साहब की ये चीज़, ये फ़ैसला एक डिग्री है, वो होते हैं कि उस डिग्री के अंदर सारे मैटर्स जो भी कंट्रोवर्सी में हैं वो सारे सामने आ जाने चाहिए। मतलब दोनों पार्टीज़ के बीच में जो भी मुद्दा है वो सारी एक एक चीज़ उस डिग्री में लिखी होनी चाहिए, आनी चाहिए सामने, या फिर कंसिडर करते टाइम, फैसला करते टाइम उन सब चीज़ों को देखा गया, उन सब चीज़ों को कंसिडर किया गया हो। अगली चीज़ आती है, इट शुड बी कॉन्क्लूसिव। कॉन्क्लूसिव मतलब कि आखिर में उसका एंड होना चाहिए, एक कंसाइज फॉर्म में एक सल्यूशन निकल के आना चाहिए कि हाँ भाई, अब इसके आगे और कुछ नहीं होना है, कंक्लूड हो गया, मतलब आखिर में उसका एंड आ गया। तो जज साहब सारी चीज़ देखते हुए जब कहेंगे कि हाँ भाई, तुम्हारे फेवर में ये चीज़ है या ये नहीं है, तो वो कंक्लूड हो जाता है। और इस सब चीज़ों को एक फॉर्मल एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है। जिस तरह से एक रिटन जजमेंट होता है, उसी तरह से ये एक फॉर्मली एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है कि हाँ, आपके ये राइट्स हैं। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है ये देखने के लिए स्टूडेंट्स के लिए कि ये प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री क्या है। और जब, जैसे मैंने आपको बताया कि डिग्री में ये सारी चीज़ें आती हैं कि भाई ये फाइनली कंक्लूसिव होता है और आखिर में एडजुडिकेट किया जाता है, तो फिर प्रिलिमिनरी और फाइनल क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में डिग्री की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 2 में, जिसके अंदर आगे ये बताया गया है कि प्रिलिमिनरी डिग्री वो होती है जब सूट में आगे कुछ और होना बाकी है, और फाइनल डिग्री वो होती है जब सूट जो आपने केस दाखिल किया है वो फाइनली ख़त्म हो जाए और तब जो डिग्री पास हुई हो। तो प्रिलिमिनरी डिग्री अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। वर्ड्स तो आप समझ गए, प्रिलिमिनरी मतलब पहले की, फाइनल मतलब आखिरी। तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें, प्रिलिमिनरी डिग्री, सपोज़ कीजिए आपने केस फाइल किया एक्स आदमी के ख़िलाफ़, आपने फ़ाइल किया सूट फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। आपका कोई फ्लैट था और उसमें एक आदमी रह रहा है, आपने कहा ये फ्लैट मेरा है, ये फ्लैट मुझे मिलना चाहिए, और आपने सूट फॉर पोजेशन फाइल कर दिया। जब आपने वो सूट फॉर पोजेशन फाइल किया तो उसके साथ साथ आपने कहा कि जितने टाइम से ये यहाँ रह रहा है उतना पैसा जो भी इसने मुझे नुकसान हुआ और जो इससे फ़ायदा हुआ है वो सब पैसा मुझे मिलना चाहिए, जिसे कहते हैं मीन प्रॉफिट्स। तो आपने मीन प्रॉफिट्स मांगे और मांगा कि ये फ़्लैट मेरा होना चाहिए। तो ये डिसाइड करना कि ये फ़्लैट आपका होगा या नहीं, ये तो फाइनली डिसाइड होगा और फाइनल डिग्री पास होगी आखिर में, केस के आखिर में, कि हाँ फाइनल डिग्री पास हो गई और ये फ़्लैट आपका हुआ या एक्स का हुआ, जिसका भी होगा। इस दरमियान एक प्रिलिमिनरी डिग्री इस बात पे पास की जा सकती है कि ये जो मेन प्रॉफिट्स हैं, ये इसका पैसा आपको मिलना चाहिए जब तक केस चल रहा है। तो ये डिसाइड करना कि ये पैसा आपको मिलेगा या नहीं केस के दरमियान, केस ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो प्रिलिमिनरी स्टेज है। तो वो प्रिलिमिनरी डिग्री हुई जो ये डिसाइड करेगी कि आपको मेन प्रॉफिट्स कितना मिलेगा। उसके बाद
अब इसको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ये प्रिलिमिनरी और फाइनल जो नाम दिया गया है ना, ये केस की स्टेज के हिसाब से दिया गया है। ऐसा नहीं है कि प्रिलिमिनरी डिक्री यही होती है जो लिखी गई है और इसके अलावा कुछ हो गया तो प्रिलिमिनरी नहीं है, या फाइनल जो है वो आप समझ जाएंगे कि फ़ाइनल डिक्री क्या है। जब केस ख़त्म हो गया सिंपल है, वो फाइनल डिक्री है, ये आप जानते हैं। लेकिन ये चीज़ कहीं लिखी नहीं है कि प्रिलिमिनरी डिग्री क्या है। इसको समझने के लिए बहुत आसान तरीका है। पहला तरीका जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि केस चलते चलते मेन प्रॉफिट्स आपको मिले, वो हो गया प्रिलिमिनरी डिग्री। अब अगली चीज़ आती है कि मान के चलिए आपने जो ये केस फाइल किया, ये आपने केस फाइल किया सिविल जज के यहाँ, वहाँ आपका एक केस चल रहा है, फाइनल डिग्री पास हो गई जिसमें आप जीत गए। जज साहब ने कहा कि मेन प्रॉफिट्स तो मिले ही, साथ साथ फाइनल डिग्री भी ये है कि इस फ्लैट का पोजीशन आपको मिलना चाहिए। अब एक्स जो था वो अपील में चला गया, तो जो फाइनल डिग्री आपकी पास हुई है, जैसे ही एक्स अपील में चला गया तो इसका मतलब एडजुडिकेशन फिर शुरू हो गया, तो ये फाइनल डिग्री प्रिलिमिनरी डिग्री बन जाएगी। फिर हाई कोर्ट ने अगर जो डिग्री पास की वो फाइनल मान ली जाएगी, और अगर आप दोनों घर बैठ गए जो भी फैसला आया वो फाइनल रहेगी। लेकिन हाई कोर्ट का जो भी फैसला आया उसके खिलाफ कोई भी पार्टी अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो वो हाई कोर्ट वाली डिग्री प्रिलिमिनरी मान ली जाएगी। अब ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक डिग्री फाइनल डिग्री तब होती है जब हाईएस्ट कोर्ट उसको डिसाइड कर ले। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिग्री पास कर दी जिसके अपील में आप ऊपर और कहीं भी नहीं जा सकते, तो वो डिग्री फाइनल डिग्री मानी जाएगी। अब इसको समझने के लिए मैं आपको 3 केस बता रहा हूँ, आप पेन पेपर निकाल लीजिए, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये। हाशम अब्बास वर्सेस उस्मान अब्बास। इसमें ये दिखाया गया, इसमें ये कहा गया हाशम अब्बास वर्सेस उस्मान अब्बास कि प्रिलिमिनरी डिग्री वो डिग्री है जो कि पार्टीज़ के राइट्स डिसाइड करती है शुरू में, और फाइनली जिसका डिसीजन फाइनल डिग्री में आता है। तो मतलब ये तय करना किसके कितने राइट्स हैं वो प्रिलिमिनरी डिग्री में होता है। फाइनल डिग्री का वेट किया जाता है और फाइनल डिग्री पास होती है। यह है हाशम अब्बास वर्सेस उस्मान अब्बास। इंग्लिश में बोल देता हूँ, इट इज़ अ स्टेज इन वर्किंग आउट द राइट्स ऑफ द पार्टीज विच आर टू बी फाइनली एडजुडिकेटेड बाय अ फाइनल डिग्री। अब आता है फूलचंद वर्सेस गोपाल दास। ये कहता है कि सीपीसी के अंदर कुछ भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिससे ये कहा जाता हो कि एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास नहीं हो सकती। मतलब कहने का ये है कि इस केस के अकॉर्डिंग फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल ये कहा गया कि एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास की जा सकती है। इसको मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। नथिंग इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर प्रोहिबिट्स पासिंग ऑफ मोर देन 1 प्रिलिमिनरी डिग्री। अगला केस पकड़ लेते हैं। फाइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप याद रखिएगा हमेशा। शंकर वर्सेस चंद्रकांत। शंकर वर्सेस चंद्रकांत में यह कहा गया, इट इज़ अ सेटल्ड लॉ दैट मोर देन 1 फाइनल डिग्री कैन बी पास्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एक से ज़्यादा फाइनल डिग्री पास की जा सकती है। प्रिलिमिनरी डिग्री का तो है ही, एक से ज़्यादा फाइनल डिग्री पास की जा सकती है। इट इज़ अ सेटल्ड लॉ, शंकर वर्सेस चंद्रकांत में है। इसके लिए आप रिवाइंड करके मेरी वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने बताया है कि एपिलेट स्टेज पे होते होते कैसे बहुत सारी फाइनल डिग्रीज़ बनती जाती हैं। सो थैंक यू सो मच।